हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर बूस्टर ऑफ फिरोजपुर। आज हम इस वीडियो में 1 से 10 नंबर के टॉप 100 करंट अफेयर के एमसीक्यूज का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट 50 क्वेश्चन पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है, इसे कहा गया कि एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। ठीक है जी। अभी ये रिसेंटली इंडियन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू इंप्रूविंग गर्ल्स एजुकेशन के लिए मिला था रूरल एंड डिसएडवांटेज एरिया में। विच ऑर्गेनाइजेशन बिकम द फर्स्ट इंडियन रेसिडेंट, पहली बार ये किसे मिला था अवार्ड, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये मिला था जी फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स। ठीक है जी। और ये फॉर्मर फिलीपाइंस के प्रेसिडेंट थे, उनके सम्मान में दिया जाता है। ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा। रेमन मैग्सेसे जो अवार्ड है ना, वो फॉर्मर फिलीपाइंस प्रेसिडेंट के सम्मान में दिया जाता था। ये है रेमन मैग्सेसे प्रेसिडेंट थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? महेंद्र मोहन गुप्ता जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which organization under the MeitY has enabled the integration of nearly 2000 e-government services on DigiLocker and e-district platform। ठीक है। MeitY क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक जो है इनिशिएटिव है, जिसके अंदर क्या है कि 2000 ई गवर्नमेंट सर्विसेज जो है वो डिजी लॉकर एंड ई डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है जी। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है ये MeitY? ये आती है जी नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के अंदर, NEGD। ठीक है जी। जिसका क्या काम है? प्रोजेक्ट को मैनेज करना, प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट करना, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के रिलेटेड होती है। ठीक है ये MeitY। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which initiative was launched by the Ministry of Tourism to promote responsible tourism in India? कौन सा नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए? प्रयत्न मित्र। प्रयत्न मित्र। और मिनिस्टर कौन है जी हमारे टूरिज्म के? गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है जी, ये है हमारे टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Where will India send its first official national pickleball team for pickleball World Cup 2025? कहाँ भेजी है जी पिकलबॉल? पिकलबॉल ना एक गेम होती है, टेनिस की तरह ही होती है, रैकेट होते हैं हाथ में और इस तरह की बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें नेट लगा होता है बीच में, जैसे टेनिस होता है ना वैसे ही होती है। ठीक है। तो ये कहाँ होगी? फ्लोरिडा USA में। पिकलबॉल वर्ल्ड कप फ्लोरिडा USA में 2025। अगला क्वेश्चन है, जापान हैज सेट एन इन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ हाउ मच इन इंडिया। इंडिया में जापान कितना टारगेट इन्वेस्टमेंट जो है अगले 10 साल में निवेश करेगा? ये करेगा जी 10 ट्रिलियन येन। और एक येन की कीमत कितनी है जी? 0.60 रुपीज। मतलब कि येन जो है ना वो रुपए से कमजोर है। एक येन दोगे तो 0.60 पैसा या रुपीज आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट एआई पावर्ड ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ट्राइबल और कौन होते हैं? आदिवासी वाले लोग। ठीक है जी। जो आदिवासी होते हैं उनके लिए एक ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेटर का लॉन्च किया गया है जी ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री द्वारा। और इसका नाम पूछा गया है, क्या है इसका नाम? है जी आदिवानी। आदिवानी, आदिवासी से पता लगता है आदिवानी। ठीक है। और हमारे मिनिस्टर कौन है जी? ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है जी? जुआल ओरम। ये हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स के रेफरेंस में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमसे पूछा गया है। ये पब्लिश की जाती है एनुअली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ये ठीक है जी। इंडिया का रैंक ट्रू हुआ है 115 आउट ऑफ 163 कंट्री से। ठीक है जी, प्रीवियस ईयर के मुकाबले। ये भी ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसमें, आइसलैंड आयरलैंड और डेनमार्क अमंग टॉप। इसमें क्या है? आइसलैंड आयरलैंड तो ठीक है, पर डेनमार्क की जगह आएगा न्यूजीलैंड। टॉप 3 में आती है आइसलैंड आयरलैंड एंड न्यूजीलैंड। तो आंसर इसका होगा जी ए, सॉरी आंसर इसका होगा जी सी ओनली। नहीं, एट्थ का आंसर है सॉरी ए। सॉरी ठीक है, एट्थ का आंसर सी ही रहेगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने प्रमोटेड बाय एनएचएआई एक एग्रीमेंट साइन किया है इस बैंक के साथ, जिसका क्या काम है कि इंडिया का फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो ट्रोलिंग सिस्टम, जिसमें क्या है कि बिल्कुल भी लेन नहीं होगी, खत्म कर दी जाएगी, मतलब बिल्कुल भी रुकना नहीं पड़ेगा। ठीक है। दिस विल मेक विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फर्स्ट बैरियर फ्री टोल प्लाजा, कोई बैरियर नहीं होगा वहां पे, सीधा आप अपनी गाड़ी वहां से पास कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर है जी हमारे पास कहाँ होगा ये, 84 फ्री प्लाजा गुजरात में, 84 फ्री प्लाजा गुजरात। अगला क्वेश्चन है एक्टर प्रिया मराठे, अभी अभी इनका निधन हुआ है। ये किस काम के लिए अपने टीवी शोज में जानी जाती थी, कहाँ इन्होंने वर्क किया है, ये है जी पवित्र रिश्ता एंड कसम से, इन सीरियल में इन्होंने वर्क किया था, जिनका अभी अभी हाल में निधन हुआ। Which payment bank announced the launch of India's first saving account, Saving Pro, that will auto invest idle money into overnight mutual fund? ठीक है जी। आइडल मनी क्या होती है, ये ऐसी मनी होती है जिसको ना रिजर्व के तौर पे रखा जाता है, इनको इसको ना कहीं इन्वेस्ट नहीं किया जाता जिससे कि कोई अर्निंग आए, मतलब कोई इंटरेस्ट आए। ठीक है। वो होती है आइडल मनी। तो एक पेमेंट बैंक ने क्या किया है कि सेविंग प्रो एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसका क्या काम रहेगा कि इस मनी को रातों रात म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दे। ठीक है। तो ये है जी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन है जी आईएनएस कदमात recently arrived at which country to participate its 50th Independence Day celebration? कहाँ पहुंचा है जी आईएनएस कदमात, ये पहुंचा है जी पापुआ न्यू गिनिया में, पापुआ न्यू गिनिया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग 14,329 ई बसेस जो है करंटली ऑपरेशन में है सारे भारत में। आउट ऑफ दिस विच स्टेट इज द कंट्री विद हाईएस्ट नंबर ऑफ, कहां पे सबसे ज्यादा स्टेट में हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस चलती है, क्वेश्चन में पूछा गया है दिल्ली में। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस कहां चलती है, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हु इनॉग्रेट इंडिया फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, एक आप टेम्पर्ड ग्लास लगवाने जाते हैं ना मोबाइल प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। वो सबसे जो क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में कहां पर है जी, नोएडा में। किसने इनॉग्रेट किया है ये फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ये किया है जी अश्विनी वैष्णव जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है according to RBI article by what percentage is private sector capital expenditure expected to rise in financial year 2026 compared to 2025? कितना राइज होगा जी इसमें, 21.5%, 21.5% राइज होगा ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च, कब लॉन्च हुआ था, विच हैज नाउ ग्रोन इनटू वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव? ये हुआ था जी 2018 में। अब ये किसके अंदर आता है, ओनरशिप ऑफ पूरा पूरा इंडियन पोस्ट के अंदर आता है। ये क्यों हुआ था जी लॉन्च, ये जानते हैं। इसका क्या काम था कि बैंक जो है ना उनको गांव तक पहुंचाना पोस्ट ऑफिस के थ्रू। ठीक है। मेन इसलिए इसे लॉन्च किया था कि गांव गांव में बैंक पहुंचे पोस्ट ऑफिस के थ्रू। ठीक है। क्योंकि पोस्ट ऑफिस पहले बहुत होते थे, दैट इज वाई इसे इनिशिएटिव को किया गया था लॉन्च। अगला क्वेश्चन है जी टीसीए कल्याणी 1991 बैच के ऑफिसर है इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस के, इन्होंने चार्ज लिया है न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का। ठीक है जी। हाउ मेनी ऑफिसर्स इंक्लूडिंग टीसीए कल्याणी हैव हेल्ड द पोजीशन ऑफ सीजीए सो फार? ठीक है जी। कितने अभी तक जिन्होंने सीजीए की पोजीशन पे रह चुके हैं, इसका आंसर है जी 29। ठीक है जी। अब इसका काम क्या होता है, कौन होता है जी कंट्रोलर एंड और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन होता है जी, जिसके पास ऑडिटिंग के रिलेटेड ऑल रिसिप्ट्स होती हैं, एक्सपेंडिचर कितने होते हैं। ठीक है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के, और इसका मेन काम होता है क्या है जी, पब्लिक के जो फंड है ना उसका मिसयूज होने से बचाना। ठीक है। और इन सबकी रिपोर्ट्स जो है प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट को सबमिट करना, ये मेन काम होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का। ठीक है जी। मेन अपना अगर कहे तो इसका काम है कि सभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, पूरे भारत के इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, स्टेट्स का, सबका ये रिकॉर्ड रखते हैं अपने पास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अभी लॉन्च किया एआई पावर्ड इंडिया मोबाइल कांग्रेस ऐप। ठीक है जी। इसकी थीम क्या है जी, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 ऐप की थीम है जी इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन चेयर्ड बाय विजय रहाटकर रिलीज द नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स नारी 2025 और वुमेन सेफ्टी बेस्ड ऑन परसेप्शन ऑफ 12,770 वुमेन अक्रॉस 31 सिटीज। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर रैंक्ड अमंग द सेफेस्ट फॉर वुमेन इन नारी 2025 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में सबसे सेफेस्ट सिटी कौन सी आकी गई है जी? 19th का आंसर है डी, कोहिमा। कोहिमा क्या है जी? नागालैंड की कैपिटल। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। इसके सीएम कौन है जी? नेफ्यू राव। और गवर्नर कौन है जी इसके? अजय कुमार भल्ला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which type of Interpol notice was issued by India's Enforcement Directorate for the first time in trade-based money laundering cases? कौन सा नोटिस दिया जाता है जी? इंटरपोल नोटिस फर्स्ट टाइम जो इन ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस होता है उसके मामले में येलो नोटिस, नो सॉरी पर्पल नोटिस। 20th का आंसर है सी, पर्पल नोटिस। अगला क्वेश्चन है जी 25th समिट ऑफ एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कब एंड हुई थी? 30 से 31 अगस्त 2025 इन तियानजिन में। इसकी थीम क्या थी जी 25th एससीओ समिट की? इसकी थीम थी प्रिजर्विंग द शंघाई स्पिरिट डायनामिक एससीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी रिसेंटली इंडिया रेलवे ने साइन किया एमओयू विद व्हिच बैंक टू एनहांस इंश्योरेंस बेनिफिट फॉर रेलवे एम्प्लॉइज। रेलवे एम्प्लॉइज को इंश्योरेंस बेनिफिट मिले किस बैंक के साथ किया है ये? एसबीआई के साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है सेमिकॉन इंडिया 2025, एक मेजर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है जिसका फोकस सेमीकंडक्टर सेक्टर पे है। दिस 3-day इवेंट विल ब्रिंग टुगेदर, ये 3 दिन का जो इवेंट है सभी इंडस्ट्री लीडर, रिसर्चर एंड पॉलिसी मेकर को साथ में लेकर आएगी। वेयर इज दिस इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड? अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ हेल्ड होगी? ये होगी जी सी, यशोभूमि न्यू दिल्ली में। ठीक है जी। सेमीकंडक्टर देखो काफी हमारे पास इस टाइम चर्चा में आ रहा है क्या, ये जान लेते हैं। सेमीकंडक्टर का ना इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जितने भी हमारे पास डिवाइसेस है ना उनकी प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन करती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को रेगुलेट करती है एंड एआई में भी काफी हेल्प करती है। तो एक सेमीकंडक्टर चिप्स होती है ना, ये वो है बेसिकली। ठीक है जी। अब ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी बहुत बड़ा हेल्प करती है सेमीकंडक्टर। ठीक है, दैट इज व्हाई आजकल ये सेमीकंडक्टर जो है चर्चा में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है 1 से 7 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। इस बार की थीम पूछी गई है नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2025 की, ईट राइट फॉर ए बेटर लाइफ, सही खाओ अच्छे जीवन के लिए। अगला क्वेश्चन है कोकोनट डे जो है कब ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? ये ऑब्जर्व किया जाता है 2 सितंबर को। और थीम क्या थी इस बार? अनकवरिंग कोकोनट्स पावर, इंस्पायरिंग ग्लोबल एक्शन, इंस्पायरिंग ग्लोबल एक्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट वाज द जीएसटी कलेक्शन अगस्त 2025 में? कितना जीएसटी कलेक्ट हुआ है जी? 1.86 लाख करोड़ का अगस्त 2025 में। अगला क्वेश्चन है विच सिटी विल होस्ट बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप इन अगस्त 2026? जिसके क्या है रिटर्निंग टू इंडिया आफ्टर 17 ईयर एज अनाउंस्ड बाय बीडब्ल्यूएफ, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। 17 साल बाद इंडिया होस्ट करने जा रही है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप। कहाँ होगी ये? न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है हमारे पास विच अथॉरिटी हैज लॉन्च्ड निवेशक डिजी फेज 2 टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी स्पेशली अमंग वुमेन। फाइनेंशियली लिटरेट करने के लिए वुमेन्स को आर्थिक रूप से, ठीक है, निवेशक दीदी एक फेज 2 कैंपेन लॉन्च किया गया है। किस अथॉरिटी ने लॉन्च किया है इसे? इसे किया है जी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ने, IEPFA ने। अगला क्वेश्चन है विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स टू बूस्ट इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम? किसने किया है जी टाटा कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ पार्टनरशिप?
ये किया है जी मर्क। मर्क क्या है? मर्क एक जर्मन टेक्नोलॉजी कंपनी है, जर्मन टेक्नोलॉजी कंपनी लिख देते हैं। मेन किसके लिए किया है इन्होंने ये पार्टनरशिप? वही सेम जो भी हमने पीछे डिस्कस किया है, सेमीकंडक्टर के लिए, उसे बूस्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी यूपीआई ट्रांजैक्शन वर रिकॉर्डेड 2025 अगस्त में कितनी यूपीआई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई हैं? 20.01 बिलियन की, सॉरी 20.01 बिलियन। सेबी ने अभी अनाउंस किया है फ्रेश फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग इंट्राडे पोजीशन इन इक्विटी डेरिवेटिव फॉलोइंग कंसर्न अबाउट मैनिपुलेटिव ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस। फ्रॉम व्हिच डेट विल दिस न्यू फ्रेमवर्क ऑफिशियली कम इनटू इफेक्ट अक्रॉस इंडियन स्टॉक एक्सचेंज? ये जो सेबी ने अभी रिसेंटली फ्रेश फ्रेमवर्क अनाउंस किया है, ये कब जो है इफेक्ट में आएगा? ये आएगा जी अक्टूबर 1, 2025 से। अगला क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने रिसेंटली साइन किया है एमओयू विद विच कंपनी टू स्ट्रेंथन द डिजिपिन इनिशिएटिव? एक डिजिपिन इनिशिएटिव जो है लेने जा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, और इसके रिलेटेड एमओयू किसके साथ साइन किया है? ये किया है जी ESRI इंडिया के साथ। अगला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ इंडिया यूएस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज? इंडिया और यूएस के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है युद्ध अभ्यास, 2025 में कौन सा एडिशन है इसका? 19th एडिशन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल? दोबारा से इन्हें नियुक्त किया गया है आदित्य बिरला कैपिटल के एमडी एंड सीईओ। किन्हें नियुक्त किया गया है? ये किया गया है जी कुमार मंगलम बिरला को। अगला क्वेश्चन है, माइकल स्टार्क अभी रिसेंटली इन्होंने रिटायरमेंट लिया T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से। कहाँ, किस कंट्री के हैं ये माइकल स्टार्क? ये है जी ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who did Pranav Venkatesh defeat to win the Fujairah Global Superstar Chess Tournament? ये अभी एक चेस का टूर्नामेंट हुआ है, यूएई की कैपिटल है फुजारिया। ठीक है जी, फुजारिया क्या है? यूएई कैपिटल। यहाँ पे चेस टूर्नामेंट हुआ है, तो प्रणव वेंकटेश ने किसे डिफीट किया है इसमें? उन्होंने डिफीट किया है एलन पिचोट, एलन पिचोट। Who has launched the Kapas Kisan app to enable seamless cotton procurement from farmer under the MSP scheme? कपास किसान ऐप किसने लॉन्च की है जी? बी गिरिराज सिंह ने। क्या काम है जी कपास किसान ऐप का? इसका काम है जी कपास जो होती है ना, उसे एमएसपी के अंडर लेकर आना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंडर लेकर आना, जिसमें क्या है कि फार्मर जो है डायरेक्टली अपनी कपास को जो है ऐप के थ्रू ही सेल कर सके। मंडियों में जो इतना रश होता है ना, उसे घटाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज अनाउंस्ड 1000 ई स्कॉलरशिप फॉर अफगान नेशनल फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26 अंडर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर अफगान नेशनल। थ्रू व्हिच काउंसिल इज द स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर अफगान नेशनल इंप्लीमेंटेड? कौन सी काउंसिल के थ्रू ये इंप्लीमेंट होगी स्कीम? इसका आंसर है जी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, ICCR। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ यस बैंक? नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन क्या होता है? ये वो होता है जो मतलब एडवाइस तो दे सकता है कंपनी को, बट कोई डिसीजन नहीं ले सकता, उसे कहते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। एक एग्जीक्यूटिव होता है जिसके पास पावर होती है डिसीजन लेने की, पर इनके पास सिर्फ एडवाइस देने की पावर है, डिसीजन नहीं कोई ये ले सकते होते। ठीक है, तो इसका आंसर है उषा अनंत सुब्रमण्यन। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन? 2025-26 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? शक्तिकांता दास को। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का काम क्या होता है? सर्टिफाई करना और ऑडिट करना मेजर पब्लिकेशन को, जिसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन सब कुछ आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जापानीज कंपनी acquired a stake in Yes Bank making a significant cross border investment in India financial sector? कौन सी जापान की कंपनी ने यस बैंक में एक स्टेक को अक्वायर किया है? ये किया है जी नोमुरा होल्डिंग्स ने, जापान की कंपनी नोमुरा होल्डिंग्स। When is Skyscraper Day observed?
एवरी ईयर। स्काई स्क्रैपर क्या होता है? ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिख रही है ना, इसे कहते हैं स्काई स्क्रैपर। ठीक है, ये किया जाता है 3 सितंबर को हर साल। अगला क्वेश्चन है जी, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लॉन्च किया है एक नया इनिशिएटिव भारती, जिसका क्या काम रहेगा? इंडिया की एग्री फूड का एक्सपोर्ट जो है ना वो उसे बूस्ट करना। फुल फॉर्म क्या है जी भारती की? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। फुल फॉर्म है भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट एनेबलमेंट। ठीक है जी, एग्री फूड का जो एक्सपोर्ट होता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो फूड है उसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है भारती। समझ गए जी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14th एडिशन ऑफ इंडिया की थाईलैंड की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मेडिटी XIV किस स्टेट में होगी? ये होगी जी मणिपुर में। मणिपुर के CM एन बीरेन सिंह। अब ना ये आपको चीजें याद होनी चाहिए, हम हर वीडियो में ना डिस्कस करते हैं स्टेट के CM, गवर्नर और कैपिटल, तो ये याद होनी चाहिए आपको, टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, कैपिटल क्या है इसकी? इम्फाल। गवर्नर अजय कुमार भल्ला। अगला क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली लॉन्च की है बिहार राज्य जीविका निधि सहकारी संघ लिमिटेड। इसका एम क्या है? प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू फंड्स एट अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट फॉर जीविका कम्युनिटी मेंबर। जीविका कम्युनिटी मेंबर को ना फंड जो है अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट पे मिले। अब ये जीविका निधि इनिशिएटिव मेनली फोकस ऑन एम्पावरिंग विच ग्रुप? कौन सा ग्रुप आता है इसमें? इसमें आते हैं जी यूथ एंटरप्रेन्योर्स, यंग एंटरप्रेन्योर जिसे हम बोल देते हैं। ठीक है, जिन्होंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया। ड्यूरिंग तमिलनाडु राइजिंग जर्मन इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव हेल्ड इन डसेल्डोर्फ, CM MK स्टालिन ने अनाउंस की है दैट स्टेट हैज साइंड मल्टीपल एग्रीमेंट विद जर्मन कंपनी। 23 एग्रीमेंट न्यू साइन किए हैं जर्मन के साथ CM MK स्टालिन तमिलनाडु के। इनकी टोटल वैल्यू पूछी गई है, कितने के एग्रीमेंट साइन हुए हैं? 3819 करोड़ के एग्रीमेंट्स को साइन किया गया है जर्मन के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में कौन सी दो कंपनी ने पार्टनरशिप की है टू ऑफर रिटेल इन्वेस्टमेंट एक्सेस टू बॉन्ड इन्वेस्टमेंट? ठीक है जी, ये किसने किया है जी? 47th का आंसर है इंडिया बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली रेज किया हाउ मच थ्रू डॉलर बॉन्ड्स फ्रॉम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एट द टाइटेस्ट एवर स्प्रेड ऑफ T plus 75 BPS over US treasuries following India's sovereign rating upgrade by S&P from BB negative to BBB। तो कितना इन्होंने रेज किया है फंड? ये किया है जी 600 मिलियन। 600 मिलियन रेज किया है, जिससे क्या है कि इनकी रेटिंग BB नेगेटिव से BBB नॉर्मल पे आ गई है। रिसेंटली मुंबई बेस्ड लैंडर है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया टू सिक्योर्ड रुपए क्रेडिट कार्ड बैक बाय कस्टमर FD ऑफरिंग 0.5% कैशबैक मिलेगा एंड टारगेट इंडिविजुअल्स हु मे नॉट क्वालिफाई फॉर कन्वेंशनल क्रेडिट कार्ड। व्हिच बैंक हैज लॉन्च्ड दिस क्रेडिट कार्ड? किस बैंक ने ये क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च की है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, व्हिच ड्रोन मैन्युफैक्चर्ड बाय प्राइमा एरोस्पेस रिसेंटली रिसीव्ड सर्टिफिकेशन फ्रॉम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA और एग्रीकल्चर यूज के लिए किस ड्रोन को जो है, ड्रोन का नाम है प्राइमा। ठीक है, नहीं प्राइमा के द्वारा सॉरी मैन्युफैक्चर किया गया है। किस ड्रोन को ये एग्रीकल्चर यूज के लिए अप्रूवल मिली है या सर्टिफिकेशन मिला है? ये मिला है जी वायु शक्ति, वायु शक्ति को। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 1 से 10 नंबर के टॉप 100 MCQs में पार्ट 1, जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल लगी हो, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल करियर बूस्टर अड्डा फिरोजपुर को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।